कपाबाला की शक्ति तुम्हें आदेश देती है। कपाली, जाओ, चले जाओ उस दुनिया में जहां तुम्हारी जैसी बुरी आत्माएं रहती हैं। अगर तुम नहीं गए तो इस किताब की ताकत तुम्हें मिटा देगी। जाओ, अंधेरी दुनिया के दरवाजे खुलने ही वाले हैं और तुम उसमें समाने वाले हो। यह कपाबाला का आदेश है। जय कपाबाला की जय। कपाली के मुर्दे को गाड़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। यह एक ऐसा इंसान था जो अपनी बुरी शक्ति के जोर पर पूरी दुनिया की किस्मत पलटना चाहता था। मरने के बाद भी यह हमला कर सकता है अपनी बुरी शक्तियों के जोर पे। अगर इसका धड़ और सर कभी मिल गए तो यह अपनी शक्ति के जोर पर फिर से खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसके सर को अलग रखा जाए और इसके धड़ को अलग काट दिया जाए ताकि फिर कभी ये अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल न कर सके। भाषण देना बंद करो राजा जी और इस मुर्दे को गाड़ दो। रात को मुझे फिर यहां आना है इस मुर्दे के दांत से हीरा निकालने। फिर राजा जी मैं भी आपकी बराबरी में आ जाऊंगा। गाड़ दो इसे। जाओ, ले जाओ। मुर्दे को हीरे की क्या जरूरत है? हीरे की जरूरत तो मुझ जैसे गरीब को है। इसको इसके लालच ने मरवा दिया, बेवकूफ। लेकिन इसका कटा हुआ सर कहां गया?
साहब, अचानक ये सर कहाँ गायब हो गया? लेकिन उस सर का मिलना बहुत जरूरी है। राजा साहब, ये देखिए, वो सर यहाँ पर है। महाराज, आप इसकी आंखों में मत देखिए। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो वही होगा जो ये चाहता है। आप इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो और इसको थैले में डाल दो। कपाली, तुझ जैसी बुरी शक्तियों की मौत लिखी है कबाबाला ने इस किताब में। जब तक ये किताब है, तुम और तुम्हारी बुरी शक्तियां कभी कामयाब नहीं होंगी। कपाली, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू यहां कैद रहेगा इस अलमारी में, हमेशा हमेशा के लिए। इतना बड़ा ताला, अंदर कहीं खजाना तो नहीं? राजा साहब, अब तो आपका खजाना सही हाथों में है। फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये राजा पागल था क्या? ये खजाने के साथ खोपड़ी क्यों जमा कर रखी है? मगनलाल, आया आया साहब। सिमरन, ये मेरे परदादा हैं, महाराजा दीपांज। इनके बाद मेरे पापा यहाँ रहा करते थे और अब हमारे यहाँ ट्रांसफर हो गया। बहुत अच्छा हुआ, काफी अच्छी और शांत जगह है। साहब, आज डिनर में क्या बनाऊं? मगन, ये मेरा नहीं, ये डिपार्टमेंट तो मैडम का है, तुम इन्हीं से पूछ लो। जो आपको अच्छा लगता हो बना दीजिए, बस एक बार हमारी बेटी से जरूर पूछ लेना। हाँ, सानिया से पूछना बहुत जरूरी है। जी। अरे डार्लिंग, आप कहाँ थी? मैं यही थी। मम्मा प्लीज स्विमिंग करने चलो ना। हाँ। अभी नहीं, हम बाद में जाएंगे। नहीं मम्मी, अभी चलेंगे भाई। ये स्विमिंग पूल जो है ना, ये सानिया के पापा के लिए उनके पापा के पापा ने बनवाया, तो हम चलेंगे। ओके, नहीं, चलो चलो। अच्छा जाते। मैं इनके डिनर का इंतजाम करके आता हूँ।
कहाँ? वो वहाँ वहाँ कहाँ? अभी यहाँ खोपड़ी थी। यहाँ तो सिर्फ तकिया है। अभी यही थी, मैंने देखा। सिमरन, तुमने खोपड़ी यहाँ नहीं स्विमिंग पूल पर देखी थी। क्या हुआ? Oh my God! मेरे ख्याल से डर की वजह से तुम्हें ऐसे ख्याल है। रिलैक्स। विकी, विकी, right? Oh my God! What a coincidence! National College Swimming Champion. मोनिका, Yeah. ब्यूटी क्वीन। How are you? Fine. हमने इतने सालों बाद मिल रहे हैं. Just can't believe it. अच्छा, महेश और सैमी कैसे? महेश और सैमी, no clue. I'm not in touch with them. सेम है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ, Trident Exports में. What are you saying? I work for Trident. Really? What a coincidence. अच्छा, कितने बजे मीटिंग? अभी वक्त है. Can we have coffee together? Of course. Come on. और तुमने शादी वादी की कि नहीं? सब तुम्हारी तरह लकी थोड़ी ना होते. पहले कॉलेज में इश्क हुआ, फिर नौकरी और फिर शादी. सिमरन कैसी है? फर्स्ट क्लास। अब तो हमारी बेटी भी है, सानिया। Wow, you become a father. Congratulations. Thanks. Sania, what a nice name. तुम ऐसे क्यों नहीं करती? आज शाम का डिनर हमारे यहाँ। सिमरन से मिलना भी हो जाएगा और सानिया से मुलाकात हो जाएगी। I'm so sorry. मैं जरूर आती, लेकिन कल शाम को मैं बेल्जियम जाती हूँ। Come on. Trust me, मैंने कोई तैयारियां भी नहीं की हैं। मुझे बहुत सी तैयारियां करनी हैं। But I promise you, जब मैं लौट कर आऊंगी, तुम लोगों को जरूर मिलूंगी। एक मिनट। Excuse me. हाँ रविराज। हाँ बोलो। क्या तुम्हें कपाली की बॉडी मिल गई? वेरी गुड। हाँ इससे ज़रूरी काम मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। मैं आज रात को तुम्हें मिलने आ रही हूँ। मोनिका, हमारे बरसों की खोज आज पूरी हो चुकी है। तुम्हारे परदादा कपाली का कंकाल हमें मिल चुका है। मोनिका, मैं कपाली का भक्त हूं और तुम उनके वंश की हो। मेरा मतलब है उनकी परपोती हो, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। रविराज, कपाली की जो शक्ति थी वो सारी दुनिया को झुका सकती थी। वो फिर जिंदा होंगे। कपाली दोबारा जिंदा होंगे, लेकिन कपाली को जिंदा होने के लिए कपाली का सिर मिलना बहुत जरूरी है। उनका सिर काटकर गायब कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें मारने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर कपाली का सिर और धड़ एक जगह पर आ गए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और कपाली दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और ये दुनिया शैतानों की दुनिया बन जाएगी। रविराज, तुम्हें तो पता ही है, मेरे परदादा कपाली को महाराजा दीपांश ने ही मारा है। उन्होंने ही उनका कटा हुआ सर छुपाया है। महाराजा दीपांश के वंश के पास अब भी वो सर जरूर होगा। बस सिर्फ एक बार वो सर मिल जाए तो हम सारी दुनिया में राज करेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे एक और खुशखबरी है मेरे पास। क्या? कहीं तुमने महाराजा दीपांश के वंश को ढूंढ तो नहीं लिया?
हाँ, और ये है उनके पर पोते की तस्वीर। विकी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। रविराज, लगता है कपाली के जिंदा होने का वक्त आ गया है। मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे, दरवाजा खुला है। ये मगन लाल भी ना। ये मगन लाल भी ना। दरवाजा बंद करना भूल गया। अरे, अभी तो मैंने दरवाजा बंद किया था। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। खोपड़ी है। खोपड़ी कहाँ? सिमरन वहां कोई खोपड़ी नहीं है। बस तुम्हारा वहम है। बस तुम्हारा वहम है। चलो आज। हाय विकी। अरे मोनिका, तुम? What a pleasant surprise! आओ, तुम तो बेल्जियम जाने वाली थी। हाँ, तुमने मुझे प्यार से इनवाइट किया, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और कम ऑन, दोस्तों के लिए इतना तो कर सकती हूँ। हाय सिमरन। हाय। लगता है सिमरन को मुझसे मिलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं मोनिका, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई हैव अ हेडेक। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। मोनिका आओ। हाँ। और बताओ, हमारा घर कैसा लगा? वेरी ब्यूटीफुल। सानिया, सानिया आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। सानिया स्टॉप प्लेइंग विद द बॉल, चलो। सानिया। सिमरन क्या हुआ? सिमरन क्या? खोपड़ी। इस खोपड़ी का तो मैं खेल ही खत्म कर दूंगा। डोंट वरी बेटा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सिमरन, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये मेरी आवाज है, कपाली। कपाली? वही कपाली जिसे कोई नहीं मार सकता, मौत भी नहीं। जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आई हूँ वो मेरे सामने है। मेरी किस्मत मेरे सामने है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कपाली वापस आएगा। विकी, मोनिका,
सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम पिकी खोपड़ी! रुको! छोड़ दो हमें! क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान करके रखा है हमें? चले जाओ यहाँ से! कौन हो तुम? क्यों परेशान करते हो हमें? चले जाओ यहाँ से! मैं विक्रमगढ़ का महान जादूगर कपाली हूँ। तुम्हारे पति के परदादा महाराजा दीपांज ने मुझे मारा था, मेरे सिर को काट के धड़ से अलग कर दिया था। मुझे अपने शरीर की तलाश है, मुझे मेरा बाकी का शरीर चाहिए। तुम लोग मेरी मदद करोगे ताकि मेरी आत्मा यहाँ से निकल सके। अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना मुश्किल कर दूंगा। जब तक जिंदा रहोगी तुम्हें डर डर के जीना पड़ेगा। कपाली की ताकत का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो देखो! तुम्हारे सेठ के घर में हो जो खोपड़ी है, जादुई खोपड़ी, वो तुम्हें हमारे लिए लानी होगी। वो खोपड़ी, वो तो बड़ी खतरनाक है, वो तो मारा देगी। डोंट वरी, वो मेरे परदादा की खोपड़ी है, कपाली की खोपड़ी। इसलिए तो मैं उसे अपने बस में कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसके खानदान में ही जन्मी हूँ। और ये मिस्टर रवि राज है, बहुत अच्छा ब्लैक मैजिक जानते हैं, कपाली के बहुत बड़े भक्त हैं। जय कपाली। ये लो, और एक बात कान खोलकर सुन लो, उस खोपड़ी की आंखों में आंखें नहीं डालना। सिमरन, मेरे परदाजी के पास एक किताब थी जो कि उन्हें कपाला ने दी थी। उस किताब में परदादा जी और कपाली के बारे में लिखा होगा। ये रही वो किताब। सिमरन, देखो इसमें लिखा है, महाराजा दीपांज ने कपाली को पकड़ा था। और इसमें यह भी लिखा है कि एक कपाला के बारे में किताब है। उस किताब में बुरी आत्माओं को काबू करने की शक्ति है। विक्रमगढ़ का राजा होने के नाते मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि कपाली अपनी बुरी शक्ति से लोगों को परेशान कर रहा है, उन्हें मार रहा है। एक दिन जंगल में जब मैं शिकार करने गया तब उसका सामना मुझसे हो ही गया और मैंने उसे कैद कर लिया। ठहरो महाराजा दीपांज, तुम मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरी शक्ति को नहीं। मेरे मरने के बाद भी मेरी शक्ति जिंदा रहेगी और तुम्हें या तुम्हारे वंशजों को एक ना एक दिन मुझे वापस लाना ही पड़ेगा। और तेरे सर पर खड़ी है कपाली और तू सपना देख रहा है, मगर तुम्हारा ये सपना आज तुम्हारी मौत के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महाराजा दीपांज, तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारी इस भूल की कीमत तुम्हारे वंश को चुकानी होगी। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है, मेरा श्राप है महाराज दीपांज। कबाबाल
कपाला की शक्ति तुम्हें आदेश देती है। कपाली, जाओ, चले जाओ उस दुनिया में जहां तुम्हारी जैसी बुरी आत्माएं रहती हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इसका धड़ और सर कभी मिल गए तो ये अपनी शक्ति के जोर पर फिर से खड़ा हो जाएगा। विकी, मुझे लगता है कि हमारे घर में जो खोपड़ी है वो कपाली की है। पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत सिमरन, हमें वो किताब ढूंढनी है। कहाँ है वो किताब? सिमरन, मिल गई। ये देखो, कपाला की शक्ति। ये देखो, इसमें बुरी आत्मा को विनाश करने की शक्ति है। विकी, मुझे लगता है वो खोपड़ी कपाली की है। उसका श्राप सच होने वाला है। साहब लोगों ने तो यही स्विमिंग पूल में देखी थी खोपड़ी। मोनिका, कपाली की खोपड़ी ने तो मगनलाल का मर्डर कर दिया। अब हमारे प्लान का क्या होगा? मगनलाल की मौत हुई तो क्या हुआ? विकी तो है। विकी हम तक वो खोपड़ी जरूर लाएगा। विकी, सानिया कमरे में अकेली है। सानिया! सानिया नहीं है। विकी, सानिया नहीं है। सानिया को ढूंढो, मुझे डर लग रहा है। हमें सानिया को ढूंढना होगा विकी। मेरी बच्ची। हेलो। घबराओ मत, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। क्या? सानिया तुम्हारे पास है? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अभी तक तो उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वो जो खोपड़ी तुम्हारे घर में है। खोपड़ी? हाँ, उसे लेकर हमारे पास आना है तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी बेटी को मार के हम तुम्हें जरूर भेज देंगे। नहीं। ये वादा रहा। उस खोपड़ी को लेके विक्रमगढ़ के पुराने किले पे आ जाना। विकी खोपड़ी कहीं नहीं मिल रही। वक्त निकला जा रहा है। पता नहीं मेरी बेटी के साथ वो क्या करेगा। उस आदमी की आवाज बहुत खतरनाक थी। विकी, डोंट वरी सिमरन, उस खोपड़ी को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। डोंट वरी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुसीबतें उठाई। आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी किडनैप हुई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। छोड़ो उसे। बेटा रोना मत। आपकी मम्मा आ गई है। वैसे भी ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। जो लोग पीठ पीछे वार करते वो कभी नहीं जीते। तुम भी कभी नहीं जीतोगी मोनिका।
तुम्हारी मौत तो तुम्हारे परदादाओं ने पहले लिखी थी। पता है तुम्हारे हाथ में मेरे परदादा की खोपड़ी है, महान कपाली की। तुम कपाली के खानदान से? हाँ, महाराजा दीपांश ने कपाली को मार दिया था। जैसे ही ये खोपड़ी कपाली के धड़ पर लगेगी वो वापस आ जाएगा पूरी शक्ति के साथ। जय कपाली! 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 रविराज! रविराज! मोनिका, मैं इस दुनिया में वापस तभी आ सकता हूँ जब मेरे जानी दुश्मन महाराजा दीपांश के परिवार का कोई मेरी खोपड़ी को मेरे धड़ पे रखेगा। मोनिका, रविराज गलती कर चुका है, तुम कोई गलती मत करना। छोड़ो इसे! अगर तुम अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती हो ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इसको अपने सर से जोड़ दो, जल्दी करो। और कपाली को बुलाओ, बुलाओ कपाली को। मौत के चक्र को जो तोड़ के आएगा वही कपाली कहलाएगा। कल वो राज करेगा इस धरती पर, पांव रखेगा आसमान पर। जो लोग उसे मानते हैं, जानते हैं, दुनिया है एक सवाली। जय कपाली! जय कपाली! जय कपाली! जय कपाली! कपाली जिंदा हो जाओ! जय कपाली! कपाली वापस आ जाओ! कपाली! कपाली! कपाली जिंदा हो रहा है! जय कपाली! 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 कहां भागोगे? कपाली कहीं भी आ सकता है। तुम दोनों की मौत निश्चित है कपाली के हाथों। बच्ची को दे, छोड़, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे, मैंने कहा बच्ची को छोड़, मैंने कहा बच्ची को छोड़। छोड़ दो हमें। मोनिका मर गई, तुम भी नहीं बचोगी सिमरन, तुम भी नहीं बचोगी। कपाली! कपाली! कौन है जो कपाली को आवाज दे रहा है? कपाला की शक्ति तुम्हें आदेश देती है
अपनी दुनिया में लौट जाओ। नहीं, ये कपाला की शक्ति आसमान को आवाज देती है। आज आसमान खुलेगा और बुरी आत्मा वापस लौट जाएगी। ये किताब की शक्ति है। ये किताब की शक्ति तुम्हें मिटा देगी। सानिया, सानिया वो किताब मुझे दो। सानिया, सानिया वो किताब दो। कपाला की शक्ति तुम्हें आदेश देती है, शून्य ही तुम्हारा अस्तित्व है और शून्य ही हो जाएगा। सिमरन, इस किताब को जला दो और कपाली की तरफ फेंक दो। सिमरन, बस समझो कि एक बुरा सपना था, गुजर गया। अरे वाह, हीरे का दांत। आज तो मैं माला माल हो गया।